वबरकातुहू। दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ आपके पेश खिदमत हूँ। आज की हमारी वीडियो है शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो किस तरह फ़िलअप किया जाता है और आप किस तरह इसे ईज़िली आप खुद इसको फ़िलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये शेंजन वीज़े का एप्लीकेशन फॉर्म है। कुछ एम्बेसीज़ का डिफरेंस होता है, बाकी ये है कि तकरीबन सबका सेम टू सेम इससे मिलता जुलता है। जैसे कि मैं बात करूं जो जर्मनी की, तो जर्मनी का जो फॉर्म है वो एक ऑनलाइन साइट है उनकी, वहाँ से फिलअप होता है, तो उसका थोड़ा सा तरीका और है। बाकी यह है कि उसके अंदर जो डाटा यूज़ होता है, जो डाटा आपने फिलअप करना है, वो सेम टू सेम इसी फॉर्म की तरह का है। यानी कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तकरीबन हर एम्बेसी में ये यूज़ हो जाता है। बस कुछ एम्बेसीज होती हैं जिनका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे जर्मनी का मैंने बताया। उसके बाद जो फ्रांस का है, फ्रांस पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म था उनका ये ही सेम टू सेम था, बट अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी उन्होंने अपनी जो साइट है वो ऑनलाइन कर दी है। तो आप उसका जो फॉर्म है ना वो ऑनलाइन ही आप फिलअप करेंगे और हर चीज़ अपनी जो है डाटा आप इंटर करेंगे, उसके बाद ही आप उसका जो अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। चलिए, ये तो बात अलग है। फ्रांस की बात असल हो रही थी शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये देखें, ये सिंपल सा फॉर्म है। हम इसे शुरू करते हैं। ये फॉर्म आप जो सी भी एम्बेसी का आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप VSF जो VFS ग्लोबल वाली साइट है वहाँ से अपनी एम्बेसी सर्च करें और उसका जो आप फॉर्म डाउनलोड कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये देखें, ये वीज़ा फॉर्म है। यहाँ पे फ़ोटो है एक तरफ स्टैंप है। स्टैंप आप लोगों ने नहीं लगानी, आपने सिंपल आपने फ़ोटो ही यहाँ पे लगानी है, ठीक है। फ़ोटो आप लाजमी नहीं कि आप इसको स्टेपलर करें, आप वैसे साथ ले जाएं, वो खुद ही जो एप्लीकेशन जो आपकी जो फाइल रिसीव करती हैं वो खुद ही इसको स्टैम्प कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ जाता है सर नेम है। सिंपल आपका जो पासपोर्ट पे सर नेम लिखा हुआ है, उसके बाद सर नेम एट बर्थ जो है कि आपका अगर अलग नाम है, कोई फॉर्मल नाम है, तो वो हमारा नहीं यूज़ होता। हम ज़्यादातर जो सर नेम और फर्स्ट नेम ही यूज़ होता है। ऊपर आपका सर नेम आ जाएगा, नीचे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, उसके बाद ये यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने इंटर कर दिया। उसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ है, करंट नेशनलिटी क्या है, जो आपकी पाकिस्तानी, आप इंडियन है, बांग्लादेशी हैं, जो भी हैं, तो आप अपनी करंट नेशनलिटी जो इंटर करें। कंट्री ऑफ बर्थ वही कि जहाँ पे आप पैदा हुए थे, ठीक है। अगर आपकी डिफरेंट है तो आप डिफरेंट इंटर करें, वरना आप वही जो कंट्री आप जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वही आप इसको इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्स, यानी मेल फीमेल। ये तो इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाता है कि आप सिंगल हैं, शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी आपका स्टेटस है आप वो यहाँ पे इंटर करें। अगर सिंगल है तो सिंगल कर दें, मैरिड है तो मैरिड कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये 10 नंबर वाली ऑप्शन है, इन केस ऑफ माइनर्स, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो यहाँ ये ऑप्शन जो है ना आपने फिलअप करनी है। अगर आपकी 18 साल से अबव है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, इसको यहाँ पे आपने फिलअप नहीं करना। नेशनल आइडेंटिटी नंबर है, जो आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर है वो आपने इंटर करना है। उसके बाद आती है बारी टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस पासपोर्ट है या और अदर पासपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास नॉर्मल पासपोर्ट ही होता है, डर्री पासपोर्ट होता है, तो हम इसको ये फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है ना इसी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाता है नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पासपोर्ट का नंबर क्या है। यहाँ पे आपने सिंपल अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू है, वैलिड कब तक है, और इशू बाई यानी कौन सी कंट्री से इशू है। अगर आप पाकिस्तानी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पाकिस्तानी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट होम एड्रेस, जो आपका होम एड्रेस है और आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये आप लोगों ने इंटर करना है। उसके बाद आ जाते ही बात आती है जी रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ द करंट नेशनलिटी, यानी कि आप किसी और कंट्री में रेजिडेंट्स हैं या आपकी नेशनलिटी के अलावा। तो जैसे कि हम सऊदी अरब में हैं तो ठीक है, हम यस यहाँ पे करेंगे। जाहिर सी बात है हम यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, नेशनलिटी हमारी पाकिस्तानी है, तो यहाँ पे हम ये यस करके ऑप्शन
यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस दे के नंबर लिखा है, वैलिड लिखा है। यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे पास रेजिडेंस परमिट है, तो यहाँ पे आप रेजिडेंस परमिट लिखें या अकामा लिख लें। उसके बाद अकामा नंबर आ जाएगा, उसके बाद उसका आपका अकामा कितना वैलिड है तो वो आप लोगों ने इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल की बात आ जाती है कि आपका प्रोफेशनल क्या है जो अकामा पे लिखा हुआ है, तो वो आपने सिंपल यहाँ पे 19 नंबर पे लिखना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे स्टार का कुछ जो इनके पॉइंट्स हैं वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपने लाजमी फिलअप करने हैं, ठीक है। फॉर्म तो वैसे बेसिकली सारा फिलअप करना है, बस ये कुछ स्टार वाले जो होते हैं ये ज़रूरी है आपने फिलअप करने हैं। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयर एंड आपका जो कंपनी का ड्रेस और आपका ड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और 21 नंबर पे आ जाता है मेन पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, अगर तो हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, वैसे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा टूरिज़्म हो जाएगा। अगर किसी कॉन्फ्रेंस या बिज़नेस की मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो बिज़नेस हो जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं या अलग चीज़ों के लिए, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। अगर ट्रांजिट वीज़ा है हमारे तो हम ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेंबर ऑफ डेस्टिनेशन, यानी आप शेंजन कंट्री में कौन से कंट्री में आप जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा मुल्क है। जैसे कि 26 कंट्रीज़ हैं, तो आप कौन से मुल्क में अप्लाई जा रहे हैं तो वो उसका आपने नाम लिखना है। मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल फ्रांस जा रहे हो तो फ्रांस में ज़ाहिर सी बात है आपका स्टेट जो होगा वो पेरिस होगा। अगर आप पेरिस में एंट्री दे रहे हो तो आप ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आप अपना लिखेंगे पेरिस के, यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा, यहाँ पे पेरिस आ जाएगा। मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री जो है वो वहाँ पे पेरिस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पेज आ जाता है। दूसरे पेज में आता है नंबर ऑफ एंट्रीज़, यानी आपको कितनी एंट्रीज चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए, 2 एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल एंट्री ही यस क्लिक करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंगल ही करें। बाकी इसमें ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं ना, आपने बेशक सिंगल एंट्री किया हुआ तो वो आपको मल्टीपल इशू कर देती है। जैसे कि फ्रांस है और स्पेन भी इसी तरह ही है, जर्मनी जो सिंगल इशू करता है, नेदरलैंड भी मल्टीपल करता है, यानी कि ये एम्बेसी पे डिपेंड है। आप यहाँ पे सिंगल एंट्री ही यस करें, ठीक है। उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो कितना है, यानी आप 5 डेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, 6 डेज के लिए, 1 वीक के लिए, तो आप वहाँ पे यहाँ पे ये लिखते हैं कि मैं जितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है शेंजन वीज़ा इशू ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि आपको पिछले 3 सालों में कोई वीज़ा इशू हुआ है। अगर वीज़ा इशू हुआ है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। अगर यस है तो उसकी वैलिडिटी लिख दें कि आपको किस डेट से कब तक मिला था। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स है, आपने अगर पहले वीज़ा अप्लाई किया है तो आपने फिंगरप्रिंट दिए हैं तो यस कर दें। डेट अगर आपको मालूम है तो आप लिख दें, वरना रहने दें, अगर नहीं तो नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि आपके पास जब आप वापस आओगे, फाइनल जो आपकी हमारी डेस्टिनेशन होगी जब वापसी की, तो आपके पास परमिट है, तो उसके बारे में उसने पूछा। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ से एग्जिट जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो एग्जिट री एंट्री का पेपर होता है तो वही हमारे पास परमिट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इशू बाई मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, या क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया से ही हमारा इशू होता है। और इसके बाद वैलिड टू फ्राम कम है, ठीक है, यानी कि हमारी छुट्टी जो है एग्जिट है कितनी डेट से कितनी डेट तक लगी हुई है। तो अगर 1 मंथ की है, 2 मंथ की है, तो वो हमें यहाँ से आप मेंशन कर देंगे। जब आप अपना एग्जिट री एंट्री का पेपर निकालें तो उस पर ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि आपकी जो एग्जिट है और दोबारा एंट्री है कितनी डेट से कितनी डेट तक है, तो वो सिंपली यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने डेट ऑफ अराइवल लिखा है कि आप कौन सी डेट को अराइवल कर रहे हो, उस डेट के बारे में बताया। वो डेट ये होगी कि जो भी आपने टिकट और होटल बुकिंग की हुई है सेम टू सेम वही डेट यहाँ पे मेंशन होगी। और उसके बाद डिपार्चर डेट है, यानी कि आप कब वापसी जा रहे हो वो भी डेट आपने सेम टू सेम इसी यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी। तो आगे जो 31 क्वेश्चन है ये बहुत ही एक ज़रूरी क्वेश्चन है, ये इसके साथ भी स्टार लगा हुआ है, तो ये लाजमी फिलअप करना है। तो इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ कि सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है। अगर आपको कोई आदमी इनवाइट कर रहा है, जब आपके पास कोई आपको इनविटेशन लेटर आया हुआ है या बिजनेस वीज़ा है, तो जो आपको इनवाइट कर रहा है आपने उसका नाम जो है वो सारी डिटेल वो यहाँ पे इंटर करनी है। अगर आप वैसे सिंपल टूरिज़्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने सिंपल अपने होटल का नाम जो है वो लिखना है। ये देखिए उन्होंने बताया भी हुआ है कि होटल का नाम जो है ना वो आप यहाँ पे इंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, इनवाइटिंग पर्सन, होटल या
टेम्परेरी जो एड्रेस वगैरह होगा। तो ज़ाहिर सी बात है हमारा होटल है तो हम यहाँ पे होटल का जो एड्रेस है यहाँ ऊपर है वो होटल का नाम आ गया, यहाँ पे होटल का एड्रेस और ईमेल एड्रेस उसका सारा कुछ हो गया, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, यहाँ पे ये आपने नहीं फिलअप करना। अगर आप बिजनेस वीज़ा कर रहे हो तो आपने फिलअप करना, वरना आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। ठीक है, ये टेलीफोन नंबर भी छोड़ दिया क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो है वो फिलअप हो चुका है कि जो हमारे होटल का एड्रेस और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पे लिख दी हुई है। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर होटल का लाजमी आपने इंटर करना है। वो आप जब होटल बुकिंग करेंगे तो वो आपको जो आपका पेपर होगा, जो आपको जो होटल बुकिंग होगी उसके ऊपर मेंशन होता है, वो सेम टू सेम आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आ जाता है सब नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन। ये भी वही चीज़ है कि अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है या आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हो, कोई कंपनी आपको इनवाइट कर रही है तो वो फिर आपने लिखना है, वरना इसको अगर नहीं है तो आप इसको भी एम्प्टी कर दें। ठीक है, उसके बाद 33 क्वेश्चन आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ भी उन्होंने स्टार लगाया हुआ है कि आप कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि आप जा रहे हो तो आपके जो पैसे हैं वो कौन आपको पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि आपने यहाँ पे अगर आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आपने खुद ही अपना बताना है कि मैंने खुद ही अपने पैसे पे कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो कंपनी, आपका कफ़ील आपको नहीं पे करेगा। अब वो इस तरह नहीं मेंशन हो सकता कि जी मेरा कफ़ील मुझे भेज रहा है जाओ घूमने के लिए, ऐसा नहीं होता। कफ़ील या कंपनी आपको जब बेचती है तो वो आपको किसी काम के लिए बेचती है, वैसे घूमने के लिए नहीं बेचती। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना बाय द एप्लीकेशन हिमसेल्फ, यानी मैं अपनी तरफ से खुद अपना खर्चा जो है अफोर्ड करूँगा। ठीक है, अगर तो आपने इन्विटेशन लगाया हुआ है तो फिर आपने ये जो दूसरा सेक्शन है, बी सेक्शन है, यहाँ पे जाके आपने ये फिलअप करना है। ठीक है, तो हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो ये हमारा हिमसेल्फ हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है मीन्स ऑफ सपोर्ट कि आप क्या किया आपके पास है, आप क्या चीज़ साथ लेके जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है हम कैश ले जाएंगे। ट्रैवल चेक है, अगर आपके पास नहीं ट्रैवल चेक है तो वो आप क्लिक कर दें, नहीं है तो आप सिंपल कैश करें, क्रेडिट कार्ड कर दें, और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट या दूसरा होटलिंग वगैरह जो आप अपने कार्ड से पे करेंगे वो आप कर दें। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाती है बात पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेम्बर, यानी कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई आपका रिलेटिव जो सिटीज़न हो ईयू का, यानी यूरोप का, यानी कि शेंजन कंट्रीज़ में किसी कंट्री का जो सिटीज़न है, तो अगर आपको वो इनवाइट करे तो आपने उसका पर्सनल डाटा जो है वो यहाँ पे फिलअप करना है। सब नेम हो जाएगा, फर्स्ट नेम हो जाएगा, बट ये है कि ये अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तब आपने फिलअप करना है, वरना अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, हम बात करें टूरिज़म के लिए, तो हमने ये फिलअप नहीं करना। ठीक है, ये सारा एम्प्टी चला जाएगा। इसके बाद 35 क्वेश्चन जो है ये भी एम्प्टी चला जाएगा क्योंकि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। उसके बाद ये सारा कुछ, ये 35 36 जो है ये अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो आपने इसको नहीं फिलअप करना, इसको एम्प्टी छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद पेज 3 पे आ जाते हैं। पेज 3 में कुछ भी नहीं है, इनको कुछ लिखा हुआ है कि जो आपने डिक्लेयर करना है कि मैं ये एप्लीकेशन फिलअप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारा कुछ ये आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपना बताया हुआ है कि जी जो भी आप मतलब जो इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि जी आपने वीज़ा अप्लाई किया तो आपने अपने बिहाफ पे किया, या सारा कुछ इनका जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आप इजीली आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखा हुआ प्लेस एंड डेट, यानी आप किस जगह पे फाइल सबमिट कर रहे हो। अब रियाद में हो तो रियाद लिख दें, जिद्दा में हो जिद्दा लिख दें, अलखबर में हो तो खबर लिख दें। ठीक है, और जिस डेट को आप फाइल सबमिट कर रहे हैं वो उस डेट को आप यहाँ पे नीचे टाइप कर लें। उसके बाद इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है और यहाँ पे सिग्नेचर लाजमी करने हैं। और कोशिश कीजिए कि जो आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उसके सेम टू सेम आप सिग्नेचर करें, यही आपके लिए बेस्ट होगा। वैसे कोई इशू नहीं है, बाकी कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं जो, जैसे कि मैंने आज से काफ़ी साल पहले 3 साल पहले जब वीज़ा फर्स्ट अप्लाई किया था तो मेरे पासपोर्ट पे सिग्नेचर भी नहीं हुए थे। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे वो जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसने मुझे खुद बोला, कहता कि आपने सिग्नेचर भी नहीं यहाँ पे किए हुए। तो खैर वो तो एक अलग मैटर है। तो प्लीज़ अपने पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है, यानी इन्फॉर्मेशन को छोड़ कर दूसरा पेज जो होता है, फर्स्ट पेज की जो बैक साइड होती है उस पर आपका सिग्नेचर या थंब लगा ऑप्शन होती है, वहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर लाजमी कर दीजिएगा, कहीं मेरी तरह भूल नहीं जाइएगा। ठीक है, तो सब ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत ही सिंपल तरीके का एक फॉर्म है जो आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप किसी बाहर से कोई ऑफिस वगैरह जो मकतब वगैरह बने हैं वहाँ से भी करवा सकते हैं। बाकी ये है कि वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस कर लेंगे, 50 रियाल 100 रियाल आपसे चार्जेस कर लेंगे, तो फ़ायदा नहीं। खुद बनाएं फ़ाइल,
बजाय कि आप किसी मकतब में दें कि बोलें कि जी मेरी फ़ाइल रेडी कर दें, कुछ भी इतना नहीं होता। आप